किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, धान की फसल में इस समय ज़्यादा बरसात या ज़्यादा समय तक धान की फसल में पानी खड़ा रहने से शीत ब्लाइट नामक रोग जो फसल में आ गया है, जिससे कि धान की फसल को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस रोग से फसल को नहीं बचाया गया या इस रोग को अगर नहीं रोका गया तो यह 40 से 50% तक फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले बात आती है कि कैसे पता चलेगा कि यह रोग फसल में आया हुआ है या नहीं आया हुआ, मतलब कि खेत में इस बीमारी के आने के क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये जानते हैं। सबसे पहले खेत में पौधों को पकड़कर नीचे आपको झुकाना है या पौधों को खोल कर देखना है। वैसे तो ऊपर से खेत देखने में ना बहुत ही अच्छा लगता है, हरा भरा भी लगता है, लेकिन बीमारी का पता जो है वो जड़ों की तरफ देखने से लगता है। सबसे पहली पहचान यह है कि पौधों को जड़ों की तरफ से देखने से पौधे के तने पर लिपटे पत्तों के भाग पर अनियमित आकार के मटमैले सफ़ेद और हरे जो है धब्बे दिखाई देते हैं। पानी की सतह से लगे पौधों के डंठल जो है ना, निचले हिस्से पर भूरे रंग के या काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। बाद में इन धब्बों का रंग जो है ना पुआल जैसा हो जाता है, जैसे कि पुराल हो जाती है। जैसे हम अपने देसी अंदाज में बोलते हैं कि जैसे पुराल हो जाती है ना, वैसे हो जाते हैं। जैसा कि आप जो है ना वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, इस रोग का धान की उपज और उसकी गुणवत्ता पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इस समय धान की कोई भी वैरायटी हो, चाहे वह अगेती हो जो कि अभी पकने वाली है या पछेती हो जिसमें अभी बाली निकलने की शुरुआत या तो हो चुकी है या शुरुआत होने वाली है, वह हो, इस रोग का खतरा जो है वो सभी वैरायटियों को है। बासमती जैसी लेट वैरायटियों में शीत ब्लाइट, ब्लास्ट, हल्दी रोग जैसे रोगों के साथ साथ तना छेदक और ब्राउन प्लांट हॉपर जिसे BPH भी कहते हैं, मौसम के मिजाज को देखते हुए इन रोगों का खतरा जो है वो अधिक है। BPH का खतरा तो जो फसल पकने वाली है उनमें भी है। तो अब बात आती है कि इन रोगों से कैसे अपनी धान की फसल को बचाएं, कौन से फंगिसाइड का प्रयोग करें, सबसे अच्छा फंगिसाइड कौन सा है, और इसके साथ साथ BPH या तना छेदक के अटैक से फसल को बचाने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का, कौन कौन सा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें। तो आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फंगिसाइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वह एक टेक्निकल आता है अजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4%। 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको आपको प्रयोग करना है, जो कि जोड़ियों के नाम से भी आता है, बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का है। एम स्टार टॉप के नाम से भी आता है जो कि सिजेंटा कंपनी का है, और प्रो स्टार के नाम से भी आता है जो कि मोडोस्ट्रो कंपनी का है। तो किसी भी एक फंगिसाइड का प्रयोग आप कर सकते हैं। यह एक और टेक्निकल आता है जो कि अजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% होता है। 300 से 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जो कि जोक्सिट के नाम से आता है, बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का है, या कस्टोडिया के नाम से आता है जो कि आदमा कंपनी का है, और जोक्स के नाम से भी आता है जो कि मोडोस्ट्रो कंपनी का है। ये सभी ऐसे फंगिसाइड हैं जो कि शीत ब्लाइट, ब्लास्ट, हल्दी रोग या अन्य किसी भी फफूंदजनित रोग से फसल को बचा सकते हैं। किसी भी एक फंगिसाइड का घोल बनाकर 150 से 200 लीटर पानी में आपको छिड़काव करना है। छिड़काव करते समय आपको एक बात का ध्यान और भी रखना है कि आपको छिड़काव करते समय सिलिकॉन का प्रयोग करना है, जिसे हमारे किसान भाई गोंद भी कहते हैं। 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से सिलिकॉन का प्रयोग जरूर करें। छिड़काव करने के जो परिणाम है वो आपको 3 से 4 दिन के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको BPH या ब्राउन प्लांट हॉपर या अन्य किसी भी तरीके का, किसी भी कलर का हॉपर आपको दिखाई दे रहा है तो फंगिसाइड के साथ साथ आपको एक टेक्निकल आता है पायोमेट्राजिन 50%। इसका प्रयोग 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप कर सकते हैं, जो कि पाइमेक्स के नाम से आता है, बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का है, चेस के नाम से आता है, सिजेंटा कंपनी का है, चॉइस के नाम से आता है, मोडोस्ट्रो कंपनी का है। यह एक टेक्निकल और भी आता है जो कि पायोमेट्राजिन 45% प्लस डाइनोफ्रॉन 15% होता है। इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। यह भी टेक्निकल बहुत ही अच्छा टेक्निकल है, सबसे बेस्ट टेक्निकल है। यह एक्समैन के नाम से आता है जो कि बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का है, स्टार के नाम से आता है जो कि ग्लोबल क्रॉप केयर कंपनी का है, पोलिस के नाम से भी आता है जो कि एग्री साइंस कंपनी का है,
133.2 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना है। या किसी कंपनी की पैकिंग जो 150 ग्राम की भी है तो इसे आप 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जो कि लंबे समय तक आपकी फसल को सुरक्षा प्रदान करता है, ऊपर से आपकी फसल को बचाता है। तो इसके साथ साथ बासमती जैसी वैरायटियों में जो कि अभी जिसमें बालियाँ निकलने वाली हैं या बालियाँ निकल रही हैं तो उनमें तना छेदक का नुकसान जो है देखने को मिल रहा है। तो तना छेदक के नुकसान से अपनी फसल को बचाने के लिए ओला के नाम से एक इंसेक्टिसाइड आता है, जिसका प्रयोग 125 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको करना है। और इसके साथ साथ इमामेक्टिन बेंजोएट 5%, इसका भी 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। तना छेदक कीट के नुकसान से बचने के लिए, पत्ता लपेट के नुकसान से बचने के लिए इन टेक्निकल का प्रयोग जो है आप कर सकते हैं और आप अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों, छिड़काव करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कम से कम 150 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव जरूर करें। इससे ज़्यादा अगर आप 200 लीटर तक भी कर देते हैं तो वो आपकी फसल के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई कि कौन सा फंगिसाइड यूज़ करें, सबसे बेस्ट फंगिसाइड कौन सा है, कौन सा इंसेक्टिसाइड प्रयोग करें, सबसे अच्छा इंसेक्टिसाइड कौन सा है, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।